Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today is the 9th lecture of linguistics and I will be discussing linguistics as a science in this video. So let's get started. Linguistics एक साइंस है या नहीं, ये एक डिबेटेबल इशू है. इस पर बहुत लंबी बहस की जा सकती है, बहुत लंबी डिबेट की जा सकती है. किस तरह की साइंस है लिंग्विस्टिक्स? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक फॉर्मल साइंस है, इसको एज अ फॉर्मल साइंस जो है कुछ लोग फेवर करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एम्पेरिकल साइंस है. एम्पेरिकल साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह शामिल हैं, और जो फॉर्मल साइंस है वो इन्वॉल्व करती है रीजनिंग को. ठीक है, नॉमिनलिस्ट और कंसेप्चुअलिस्ट जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज जो है, लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक एम्पेरिकल साइंस है. ठीक है, और जो रियलिस्ट हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये एक फॉर्मल साइंस है. अब लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज को सिस्टमैटिकली स्टडी करती है. जो लिंग्विस्ट हैं दे अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड वो किस तरह से अप्लाई करते हैं? ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, और फिर थ्योरीज को जो है डेवलप कर लेते हैं. अब लिंग्विस्टिक्स बेसिकली है क्या? सबसे पहले हम ये देखेंगे. जो वर्ड है लिंग्विस्टिक्स वो दो लैटिन वर्ड्स लिंगुआ जिसका मतलब है लैंग्वेज, और एक वर्ड है स्टिक्स जिसका मतलब है साइंस, उससे डेवलप हुआ है. ये स्टडी है पर्टिकुलर लैंग्वेज की नहीं, बल्कि ह्यूमन लैंग्वेज की इन जनरल स्टडी है. किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज यानी इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन या फिर यूरोपियन लैंग्वेज की स्टडी नहीं है, बल्कि ह्यूमन लैंग्वेज को जनरली जो है ये स्टडी करती है, और ये कोशिश करती है कि ये डिस्क्राइब कर सके और एनालाइज कर सके लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर सके और उसको एनालाइज कर सके. ठीक है, अब अगर हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स की तरफ, तो हमें क्या पता चलता है कि ये डिफाइन होती है एज अ साइंस ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, और या ज़्यादा अटेंटिवली या ज़्यादा प्रिसाइजली अगर हम कहें तो वी कैन से कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंस है जो कि स्टडी करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज को. ठीक है, और ये जनरल रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं ग्रामर के, उनको भी स्टडी करती है. ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच जो है लिंग्विस्टिक्स में, वो कौन कौन सी अप्रोचेस जो है साइंटिफिक अप्रोचेस लिंग्विस्टिक्स में यूज़ होती हैं, अब हम उसको देखते हैं. लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की. ठीक है, कुछ साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक वेज होते हैं चीज़ों को करने के. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स की जो साइंटिफिक अप्रोचेस हैं, अगर उनकी तरफ हम आए तो सबसे पहले हमारे पास आती है ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि तमाम जो लैंग्वेजेस हैं वो इक्वल हैं, और कोई भी पर्सनल इमोशन जो है वो जब आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. इन शॉर्ट ये है. ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिविटी है लिंग्विस्टिक्स के अंदर ऑब्जेक्टिविटी मौजूद है. किस तरह के लिंग्विस्टिक्स जो है वो तमाम लैंग्वेजेस को इक्वल समझती है, एक जैसा समझती है, एक जितनी इंपॉर्टेंस देती है, किसी को हायर और किसी को लोअर लेवल पर नहीं रखती. ठीक है, लिंग्विस्ट के लिए कोई भी प्रिमिटिव, प्योर, ब्यूटीफुल या फिर कल्चरल और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं होती. सारी लैंग्वेजेस जो है वो इक्वल होती हैं, और लैंग्वेज जो है वो हमारे से फैमिलियर है कि हम अपने आप को बड़ी मुश्किल से ही उससे जो है अलग कर सकते हैं. हम उससे अपने आप को उससे डिसोसिएट नहीं कर सकते. ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है वो उसमें काफ़ी सारे जो है कल्चरल, सोशल, हिस्टोरिकल जो मिसकंसेप्शंस हैं सर्टेन लैंग्वेजेस के बारे में, उन में जो है उसमें जो है ये चीज़ें जो सारी हैं ये रुकावट का बाइस भी बनती हैं. ठीक है, कल्चरल, सोशल, हिस्टोरिकल जो भी हमारी मिसकंसेप्शंस हैं वो इसके अंदर एक रुकावट का बाइस भी बनती हैं ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स के अंदर, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट इज एम्पेरिसिज्म. एम्पेरिसिज्म इज इन शॉर्ट रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अब हम इसकी डिटेल देखते हैं. लिंग्विस्टिक्स बेसिकली एक एम्पेरिकल डिसिप्लिन है, ना कि स्पेकुलेटिव डिसिप्लिन. ठीक है, और ये इस तरह से एम्पेरिकल डिसिप्लिन है कि ये स्पेसिफिक डाटा को, जैसे स्पीच और राइटिंग वगैरह,
उसको जो है ये ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है, और प्रोसीड करता है वेरिएबल और जस्टिफाइएबल वे में। वेरिएबली और जस्टिफाइएबली जो है ये अपनी जो रिसर्च है या एक्सपेरिमेंटेशन है उसको जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और ये जो है ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंटेशन पर जो है वो बेस करता है, फार्मलाइज प्रिंसिपल्स को और थ्योरी वगैरह को जो है ये यूज़ करता है, ठीक है, फार्मूलेशन के थ्रू। और इसका मकसद क्या है कि ये एनालाइज कर सके डाटा को और जनरलाइजेशन और जो है लिंग्विस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में या लिंग्विस्टिक को स्टडी करने में जो है जनरलाइजेशन जो है उसको फॉर्म कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब है कि आपके पास रेलेवेंट डाटा होना चाहिए, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक्स जो है वो सारे रेलेवेंट डाटा से जो है वो डील कर रही होती है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं लैंग्वेज के जो कि इसके स्कोप के अंडर फॉल करते हैं या जो भी फैक्ट्स जो है वो लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं उन सब को जो है वो स्टडी करती है, ठीक है। और सिस्टमेटिकली लिंग्विस्टिक के तमाम एलिमेंट्स को तमाम एंगल्स से जो है वो स्टडी करती है। अब हमारे पास ये जो एम्पिरिसिज्म है इसी की एक टाइप है एग्जॉस्टिवनेस, जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। नेक्स्ट इसकी टाइप है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रिलायबिलिटी, ठीक है। और एक इंटरनल और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी जो है वो रिसर्च जो कि लिंग्विस्ट कर रहा है उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। वो कंसिस्टेंसी का मतलब है एक आपका कंसिस्टेंट वे में एक एक फ्लो में जो है चीज़ें हो रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है लिंग्विस्टिक्स के अंदर हमें नज़र नहीं आती। और इसकी रिक्वायरमेंट है लिंग्विस्टिक्स की कि जितना भी एनालिसिस हुआ है उसका जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सब जो है हर पार्ट जो है दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द होल, यानी डिफरेंट पार्ट्स भी जो हैं वो एक होल के साथ जाकर मिल रहे हो। तो सबको जब हम मिलाएंगे तो सब का सब जो है वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और उसको जो है वो अपना एक डिफरेंट टूल्स को और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए जो है अपने मेथड को यूज़ करना है और अपने जो उसकी रिसर्च है उसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है लिंग्विस्ट को लेकर आनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक टाइप है, थर्ड टाइप एंड लास्ट टाइप, वो है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, ठीक है। अब ये क्या है कि ये रैशनलिज्म या जो वो लिंग्विस्टिक्स में किस तरह से पाया जाता है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एम्फसाइज करती है, फोकस करती है इस चीज़ पर कि क्या रोल प्ले करता है माइंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज में। यानी जब लैंग्वेज को किसी ने सीखना है तो उस लैंग्वेज को सीखने में माइंड क्या रोल प्ले कर रहा है, इस सब पर भी लिंग्विस्टिक्स का जो है फोकस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं। पहले हमने साइंटिफिक अप्रोचेस को देखा, अब हम साइंटिफिक मेथड्स को देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, ठीक है। तो इसकी जो अप्रोच है और मेथडोलॉजी है लिंग्विस्टिक्स की वो भी साइंटिफिक है। जिस तरह एक साइंटिस्ट जो है वो अपने डाटा को ऑब्जर्व करता है उसी तरह से एक लिंग्विस्ट भी करता है, ठीक है। अब लिंग्विस्ट जो है वो डिफरेंट सैम्पल्स को जो है वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। लिसनिंग और राइटिंग करता है, लिसन करता है, डिफरेंट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस को सुनता है और वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एंडोस्कोप वगैरह को जो है वो जो है वो यूज़ करके एंडोस्कोप वगैरह को यूज़ करता है अपनी एक जो लिंग्विस्टिक लेबॉर्ट्री है उसके अंदर। लिंग्विस्ट के पास भी एक अपनी लैंग्वेज लेबॉर्ट्री होती है, जिस तरह से एक साइंटिफिक लैब होती है उसी तरह से एक लैंग्वेज लैब भी मौजूद होती है, ठीक है। और लिंग्विस्ट जो है वो जिस तरह एक साइंटिस्ट जो है हाइपोथेसिस बनाता है उसी तरह से ये भी हाइपोथेसिस को डेवलप करता है और जनरलाइज स्टेटमेंट्स वगैरह देता है फेवर ऑफ लैंग्वेज में, ठीक है। और फिर जब लिंग्विस्ट जो है अपनी जो स्टेटमेंट है या जो हाइपोथेसिस उसने दिया है उसको जब वो टेस्ट करता है तो वो एक स्टेटमेंट देता है लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। और फिर वो इसको जो है वो
एक उसका रिजल्ट बनाता है, और वो जो स्टेटमेंट वो बनाता है वो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर बनाता है, ठीक है। पहले सबसे पहले वो जो है वो एक किसी लिंग्विस्टिक इवेंट को जो है ऑब्जर्व करता है, फिर वो कुछ सिमिलैरिटीज़ जो है ऑन द बेसिस वो ढूंढता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच ही मेक्स साउंड लाइक एनी साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर लिंग्विस्टिक्स जो है किसी साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन की तरह जो है वो स्टैटिक है। साइंटिफिक मेथड्स में जो जो चीज़ें हमारे पास मेजर स्टेप्स से आते हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है या बैकग्राउंड सिनेरियो जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम अपने डाटा को एनालाइज करेंगे और एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर उनको अपने रिजल्ट्स को जब हम कंक्लूड करेंगे तो उसके बाद हम कोई ना कोई थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। तो यही सब कुछ जो है जो एक लिंग्विस्ट है वो भी करता है। वो कोई ना कोई लिंग्विस्टिक इवेंट जो है उसको उठाएगा, फिर कोई ना कोई क्वेश्चन उठाएगा, फिर उस एक हाइपोथेसिस बना लेगा, फिर वो हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट करेगा, फिर उसकी बेसिस पर वो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो बनाएगा। उन स्टेटमेंट्स को वो फिर देखेगा कि वो कितना परसेंट जो है वो जो है वो फेवर में जा रही हैं, कितना परसेंट जो है वो उसके अगेंस्ट जा रही हैं। जब जितना परसेंट फेवर में जाएगा वो एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद वो अपने रिजल्ट्स को बनाएगा, और रिजल्ट्स जब उसके फेवर में आ जाएंगे तो वो एक थ्योरी जो है उसको जो है वो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है उसका बाकी जो नेचुरल और सोशल साइंसेज हैं उनके साथ क्या जो है वो ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि लिंग्विस्टिक्स किस तरह से क्लोज है दूसरी जो नेचुरल और सोशल साइंसेज हैं उनके साथ, जैसे कि बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह, ठीक है। ये एक और प्रूफ है इस बात का कि जो लिंग्विस्टिक्स है दैट इज़ साइंटिफिक इन इट्स नेचर, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डे बाय डे जो है थ्योरेटिकल होती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है डे बाय डे, और लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है। इसके अंदर बेहतरी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है। इसकी जो पोजीशन है दैट इज़ बिटवीन द नेचुरल साइंस एंड द सोशल साइंस, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया, ठीक है। अब नेचुरल साइंस के केस में क्या है कि ये कोशिश करती है कि ये किस तरह से जो है अगर हम इसको सोशल साइंस के या नेचुरल साइंस के हिसाब से देखें तो ये इम्पॉसिबल है कि लैंग्वेज जो है वो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद जो है लैंग्वेज को जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। यानी ह्यूमन माउथ के इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद के बगैर जो है नेचुरल साउंड के साइंस के सूरत में जो है हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते जो है वो कोई भी लैंग्वेज को, ठीक है। और फिर उसकी जो फिजियोलॉजी है और जो उसकी इम्प्लिकेशंस हैं, तो ये इस तरह से जो है वो रिलेटेड है नेचुरल साइंस के साथ के नेचुरल साइंस में हम बगैर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ माउथ या उसकी जो फिजियोलॉजी है उसके बगैर हम जो है वो लैंग्वेज को स्टडी नहीं कर सकते। तो आप देखें कि हम जब फोनोलॉजी को और फोनेटिक्स को स्टडी करते हैं, तो जब हम स्पीच ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि हम माउथ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और जो माउथ का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं। तो इस तरह से जो है लिंग्विस्टिक्स रिलेटेड है नेचुरल साइंस से। अब रिलेशन जो उसका सोशल साइंस के साथ बनता है वो किस तरह से है कि लैंग्वेज जो है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, लिंग्विस्टिक्स जो है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को जो है वो स्टडी करती है, ठीक है। और फिर क्या है कि सोशल इंटरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ लैंग्वेज के किस तरह से होते हैं, ये भी लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी करती है। और लिंग्विस्टिक्स और जो बाकी डिसिप्लिन है उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एज अ टूल काम करता है हमें जब हमने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, तो उस वक्त, ठीक है, लैंग्वेज जो है वो एज अ टूल काम कर रही है, ठीक है। अब लैंग्वेज जो है वो हमारे पास जो एक वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है या जो रियल वर्ल्ड है, उन दोनों के दरमियान जो है वो रियल वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ नॉलेज के दरमियान जो है वो एक उनके दरमियान में है, ठीक है। और अब ये क्या है कि
जो रिलेशनशिप है लिंग्विस्टिक्स का और बाकी सोशल साइंसेस का, वो जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इसके बाद हम इसको कंक्लूड कर देंगे कि हैंस it is proved by the arguments given above that linguistics is a science. Linguistics is not a pure science, but it lies between the social and natural science. Its position is between the social and natural science. Like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.